औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम 8वीं जमात की रियाजी किताब से चंद टॉपिक्स का इयादा कर रहे हैं। पहला टॉपिक हमने देख लिया है। आइए अब दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसका शीर्षक या उन्वान है मसावातें या इक्वेशंस। और आपकी हष्टम जमात या 8वीं जमात की दरसी किताब में इसे यक मुतगय्यरी ख़ती मसावातों के नाम से दिया गया है, लिहाजा मैंने यहाँ पर मसावातें या इक्वेशंस लिखा है। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि मुसावात कहा किसे जाता है। यक्स जमा 3 और 2x नफ़ी 1, फिर यक्स जमा 4 और 5। यहाँ 2 इजहारात मैंने लिखे हैं और यहाँ एक इजहार और एक मुस्तकिल मिकदार या एक अदद को मैंने लिखा है। अब इन 2 इजहारात के दरमियान, ये दोनों अलजबराई इजहारात कहलाते हैं, आप पिछले सबक में पढ़ चुके हो। इन दोनों के दरमियान अगर मैं बराबर की अलामत लगा देता हूँ तो ये मुकम्मल तौर पर एक बयान होता है, एक बयान कहलाता है। तो उसी तरह इन दोनों के दरमियान भी अगर बराबर की अलामत लगाई जाए तो ये भी जो है मुकम्मल तौर पर मिन जुमला एक बयान कहलाता है। तो ये 2 अलजबराई इजहारात हैं। तो 2 अलजबराई इजहारात के मसावी होने का ये बयान है, जबकि एक अलजबराई इजहार यहाँ एक अलजबराई इजहार और एक अदद के मसावी होने का ये बयान है। तो 2 अलजबराई इजहारात के मसावी होने के बयान को मुसावात कहा जाता है, या फिर एक अलजबराई इजहार और एक अदद के मसावी होने का बयान मुसावात कहलाता है। ये मुसावात की तारीफ है। तो अब इसमें चंद बुनियादी बातें आपको याद रखनी है, बुनियादी इस्तिलाहात। बराबर की अलामत के इस तरफ वाले हिस्से को अमूमन लेफ्ट हैंड साइड या बायां बाजू कहा जाता है, और इस तरफ वाले बराबर की अलामत के उस तरफ वाले हिस्से को राइट हैंड साइड RHS या दायां बाजू कहा जाता है। ये पहला नुक्ता आपको याद रखना है। फिर दूसरा नुक्ता, हर मसावात जो है वो 2 तरह की मिकदारों पर मुश्तमिल होती है। एक मजहूल मिकदार कहलाती है, जिसे अमूमन A से Z तक के किसी भी हरफ तहज्जी से जाहिर किया जाता है, या इसे हम नामालूम अदद भी कहते हैं या नामालूम मिकदार भी कहते हैं, या इसे हम मुतगय्यर भी कहते हैं। तो ये 3 नाम से कोई एक नाम आप अंग्रेजी के हरफ तहज्जी से जिसको जाहिर किया गया है उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक मिकदार है। और दूसरी मिकदार जो है वो एदाद होते हैं और उन्हें मुस्तकिल मिकदार या मुस्तकिल मिकदारें कहा जाता है। तो इस तरह ये दूसरा नुक्ता हुआ कि हर मुसावात 2 तरह की मिकदारों पर मुश्तमिल होती है। ये एक मजहूल मिकदार, या उसे नामालूम अदद भी कहते हैं, या उसे मुतगय्यर भी कहा जाता है, और दूसरा जो है मुस्तकिल मिकदार। अब तीसरी बात आपको ये याद रखनी है कि मुसावात हल करना किसे कहा जाता है। मुसावात हल करना किसे कहते हैं? तो मुसावात में मौजूद मजहूल मिकदार या नामालूम या मुतगय्यर की मिकदार या कीमत मालूम करने ही को मुसावात हल करना या टू सॉल्व द इक्वेशन कहा जाता है। तो मुसावात से जुड़ी ये 3 अहम बुनियादी बातें हैं या बुनियादी निकात हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला नुक्ता जो है, बराबर की अलामत के इस तरफ वाले को LHS कहते हैं, बराबर की अलामत के इस तरफ वाले को RHS कहते हैं।
दूसरा नुक्ता आपको याद रखना यह है कि हर मसावत दो तरह की मिकदारों पर मुश्तमिल होती है। एक मजहूल मिकदार जिसे अंग्रेजी के किसी भी हर्फ तहज्जी से जाहिर किया जाता है, फिर एक मुस्तकिल मिकदार जो अमूमन एक हिंसा या एक अदद होता है, फिर तीसरा जो है मुसावात हल करना, मुसावात में मौजूद मजहूल या नामालूम अदद या फिर मुतगय्यर की कीमत मालूम करने ही को मुसावात हल करना कहा जाता है। तो आइए इस इतनी सी मालूमात के तहत या मालूमात से हम मुसावात की तारीफ लिखेंगे और उसकी चंद मिसालें देखेंगे। तो मुसावात अंग्रेजी में जिसे इक्वेशन कहते हैं, यस, दो अलजबराई इजहारात या एक इजहार और किसी अदद के मसावी होने का बयान मुसावात कहलाता है। ये मुसावात की तारीफ हुई। दोबारा पढ़े देता हूं। दो अलजबराई इजहारात या एक इजहार और किसी अदद के मसावी होने का बयान मुसावात कहलाता है। अब चंद मिसालें लिखेंगे। मसलन नंबर 1, यक्स जमा 4 बराबर 2 यक्स नफी 3, ये मुसावात की मिसाल है। दूसरा 2 यक्स नफी 4 बराबर 10, एक और मुसावात की मिसाल है। तीसरी मिसाल मैं यहां लिख रहा हूं, यक्स जमा वाई बराबर 10। फिर चौथी मिसाल एक लिख रहा हूं, यक्स जमा वाई बराबर 12, फिर यक्स नफी वाई बराबर 4। फिर पांचवी मिसाल एक लिखता हूं मैं, यक्स स्क्वायर नफी 4 बराबर 0। और एक मिसाल लिखे देता हूं छठी, यक्स स्क्वायर जमा 7 यक्स जमा 12 बराबर 0। अब इन तमाम मिसालों पर आप गौर करेंगे तो पहली और दूसरी मिसाल में वाहिद मुतगय्यर का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ये दोनों मिसालें यक मुतगय्यरी खती मसावातों की मिसालें हैं। फिर दूसरी मिसाल नंबर 3 में 2 मुतगय्यरात का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इसे 2 मुतगय्यरी खती मसावात कहा जाता है। फिर चौथी मिसाल में 2 मुतगय्यरी खती मसावातों की जोड़ी का इस्तेमाल हुआ है, यक जमा वाई बराबर 12, यक्स नफी वाई बराबर 4। तो लिहाजा इस तरह 2 मुतगय्यरी खती मसावातों की जोड़ी पर मुश्तमिल मसावात को हमजाद मसावात या हम मसावी मसावात कहा जाता है। अब पांचवी और छठी मिसालों में अगर हम गौर करेंगे, यक्स स्क्वायर नफी 4 बराबर 0, यहाँ यक्स स्क्वायर यानी दूसरे दर्जे की मिकदार का इस्तेमाल हो रहा है मुतगय्यर का, जबकि यहाँ दूसरे और पहले दर्जे की दोनों मिकदारों का इस्तेमाल या मुतगय्यरात का इस्तेमाल हो रहा है। तो इन दोनों मिसालों को 2 दर्जी मुसावातों की मिसालें कहा जाता है, या दूसरे अल्फाज में मुरब्बई मसावात इन्हें कहा जाता है। अब चूंकि यहाँ सिर्फ एक ही मुतगय्यर इस्तेमाल हो रहा है या दूसरे दर्जे का वाहिद मुतगय्यर इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए इसे खालिस 2 दर्जी मुसावात या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जबकि यहाँ यक्स स्क्वायर के साथ यक्स का भी इस्तेमाल हो रहा है, यानी दूसरे दर्जे की मजहूल मिकदार के साथ पहले दर्जे की वही मजहूल मिकदार इस्तेमाल हो रही है, लिहाजा इसे गैर खालिस 2 दर्जी मुसावात या अंग्रेजी में एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। तो इस तरह ये 6 मिसालें हमें बताती हैं कि मुसावात की मुख्तलिफ किस्में हैं। ये दोनों यक मुतगय्यरी खती मसावात की किस्में हैं,
ये दो मुतगय्यरी ख़ती मसावात की किस्म को जाहिर करने वाली मिसाल है। ये दो मुतगय्यरी ख़ती मसावात की जोड़ी जिसे हमजाद मसावात या हमसाई मसावात कहते हैं उसको जाहिर करने वाली मिसाल है। ये खालिस दो दर्जी मसावात को जाहिर करने वाली मिसाल है और ये गैर खालिस दो दर्जी मसावात को जाहिर करने वाली मिसाल है। तो आइए अब हम देखते हैं कि इनकी मुख्तलिफ किस्में जो जिसका मैंने अभी जिक्र किया, इनकी तारीफ़ें किस तरह हम निकाल सकते हैं या किस तरह हम लिख सकते हैं। तो अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आइए मसावात की किस्मों से मुतालिक मालूमात हासिल करते हैं। मसावात की किस्में, पहली किस्म है यक मुतगय्यरी ख़ती मसावात, जो आप 8वीं जमात में जिसके ताल्लुक से पढ़कर आए हो। पहले दर्जे की सिर्फ और सिर्फ एक मुतगय्यर पर मुश्तमिल मसावात को यक मुतगय्यरी ख़ती मसावात या इसे सादा मसावात या फिर इसे मुफर्रद मसावात कहा जाता है। तो ये तारीफ़ एक मुतगय्यरी ख़ती मसावात की है, पहले दर्जे की सिर्फ और सिर्फ एक मजहूल मिकदार पर मुश्तमिल मसावात को यक मुतगय्यरी ख़ती मसावात या सादा मसावात या मुफर्रद मसावात कहा जाता है। मसलन 1 जमा 4 बराबर 5, 2y नफ़ी 10 बराबर 3y जमा 1, ये दोनों यक मुतगय्यरी ख़ती मसावातों की मिसालें हैं। दूसरी किस्म है दो मुतगय्यरी ख़ती मसावात, पहले दर्जे की दो मुतगय्यरात पर मुश्तमिल मसावात दो मुतगय्यरी ख़ती मसावात कहलाती है। तो यहाँ पहला दर्जा, ये लफ्ज़ दर्जा आ रहा है, तो दर्जा कहते किसे हैं ये हमको पहले मालूम होना चाहिए। यक्स की कुव्वत 2, यक्स की कुव्वत 3, यक्स की कुव्वत 10। यहाँ चंद अलजबराई अरकान मैंने लिखे हैं। यक्स की कुव्वत 10, ये 10 जो है यक्स की कुव्वत है और दूसरे अल्फाज में यही कुव्वत 10 जो है वो दर्जा भी कहलाती है। ठीक है, तो ये यक्स जो है इसका दर्जा 10 है, इस यक्स का दर्जा 3 है, इस यक्स का दर्जा 2 है। ये दूसरे दर्जे की मजहूल मिकदार है, ये 10वें दर्जे की मजहूल मिकदार है, ये तीसरे दर्जे की मजहूल मिकदार है। जबकि इस यक्स पर कुव्वत कुछ नहीं है, तो कुव्वत हमेशा एक होती है, उसको अंडरस्टूड उसको कहा जाता है, वो मालूम है हमें कि उसकी कुव्वत एक है। तो लिहाजा इसे जो है इस यक्स को पहले दर्जे की मजहूल मिकदार या पहले दर्जे की मुतगय्यर, पहले दर्जे का मुतगय्यर या पहले दर्जे की नामालूम मिकदार कहते हैं। तो आइए इस दर्जे वाली मालूमात के साथ आगे बढ़ते हैं। दो मुतगय्यरी ख़ती मसावात की तारीफ़, पहले दर्जे की दो मुतगय्यरात पर मुश्तमिल मसावात दो मुतगय्यरी ख़ती मसावात कहलाती है। यक जमा वाई बराबर 10, यक्स और वाई दो मुतगय्यरात हैं जिनका दर्जा 1-1 है। फिर 5 नफ़ी 3 बी बराबर 10, ये भी दो मुतगय्यरात पर मुश्तमिल मसावात है जिनका दर्जा 1-1 है। लिहाजा ये दोनों मिसालें दो मुतगय्यरी ख़ती मसावातों की मिसालें हैं। तीसरी किस्म है हमजाद मसावात, पहले दर्जे की दो मुतगय्यरात पर मुश्तमिल मसावातों की जोड़ी हमजाद मसावात या दो मुतगय्यरी ख़ती मसावातों की जोड़ी कहलाती है और इसे हम मसावी मुसावात भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर यक जमा वाई बराबर 10, यक्स नफ़ी वाई बराबर 2, ये जमा बी बराबर 20, ये नफ़ी बी बराबर 5। इन दोनों की दर्जात 1-1 हैं। ये और बी यहाँ भी इनके दर्जात 1-1 हैं और ये मसावातों की एक जोड़ी है। लिहाजा इसे हमजाद मसावात या दो मुतगय्यरी ख़ती मसावातों की जोड़ी या हम मसावी मसावात या इंग्लिश में इसे साइमल्टेनियस इक्वेशन कहते हैं। इसको आपने 8वीं में पढ़ा है, इसको आप 9वीं में पढ़ेंगे और 10वीं में भी इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। फिर अगली किस्म जो है वो दो दर्जी मसावात है।
दूसरे दर्जे की मुतगय्यर पर मुश्तमिल मसावात दो दर्जी मसावात या इसे मुरब्बई मसावात और अंग्रेजी में इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। मसलन एक्स स्क्वायर नफी 10 बराबर 90, एक्स स्क्वायर नफी एक्स नफी 6 बराबर 0। यहाँ भी दो तरह की मिसालें लिखी गई हैं। पहली मिसाल में सिर्फ एक्स स्क्वायर है, तो लिहाजा ये खालिस दो दर्जी मसावात, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ पहले दर्जे की उस वही मजहूल मिकदार का इजाफा हो रहा है, लिहाजा इस्तेमाल हो रहा है या उसको भी जोड़ा गया है, इसलिए ये मसावात गैर खालिस दो दर्जी मसावात की मिसाल है। तो इस तरह दो दर्जी मसावात की दो किस्में निकल आती हैं। एक खाली दो दर्जी मसावात जिसे अंग्रेजी में प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, दूसरी जो है दो गैर खाली दो दर्जी मसावत जिसे अंग्रेजी में एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। तो इस तरह ये भी जो है चौथी जो किस्म है मसावत की, ये भी आप 10वीं में पढ़ेंगे। तीसरी किस्म को आप 9वीं में भी पढ़ेंगे और गालिबन 10वीं में भी पढ़ेंगे, और चौथी किस्म को आप इंशाअल्लाह 10वीं जमात में जब अगले साल पहुंचोगे ना, वहाँ आप इसको पढ़ सकते हो। तो ये मालूमात है मसावात की मुख्तलिफ किस्में, उनकी तारीफ़ें और उनके चंद मिसालों से मुताल्लिक़।